सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी 810 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और आई होप आज भी मौसम अच्छा रहे। जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मौसम की सूरत हाल पर अगर बात करें तो सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत आपको बताते चलें जी 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 32 और 9 बजे 29 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम की सूरत हाल के बाद टुडेज़ इवेंट्स की तरफ चलेंगे और टुडेज़ इवेंट में आज हमारे पास है जी फिट है पाकिस्तान और इसका वेन्यू है फिट मार्क 159 CCA DD ब्लॉक फेज़ 4 DHA लाहौर और इसमें 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा विद द टच ऑफ फिटनेस। और फिट है पाकिस्तान एक इनिशिएटिव ले रहा है जो कि आपको बताएंगे, जिसमें नॉलेज को स्प्रेड करना है, न्यूट्रिशन और फिटनेस के हवाले से बात की जाएगी। और इस इवेंट में जो है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग हेल्दी इस हवाले से लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। 3 दिन तक ये कंटिन्यू रहेगा। जितने भी एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होंगे, मेंबरशिप भी होगी इसमें आपकी और आपकी फैमिली के लिए, यानी कि खूब हल्ला गुल्ला होगा 14 अगस्त की मुनासबत से। तो ज़रूर अगर आप चाहते हैं ये इवेंट अटेंड करें। 12 बजे शुरू होगा और संडे यानी कि 14 अगस्त सुबह 11 बजे तक ये जारी रहेगा। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी मालियों और नायब कासिदों के सुपुर्द कर दी गई। शाहला मार्केट से दाता दरबार चौक तक गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स, ट्रैफिक जैम रहने लगी। तीसरी टॉप स्टोरी, जश्न आज़ादी पर वन वेलिंग रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस का खसूसी दस्ता तैयार। और यौम आज़ादी की तकरीबात को सादगी से मनाया जाएगा। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। इन खबरों को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स रजा खलर और रिजवान नकवी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे आपको। रजा भाई, 3 दिन बाकी रह गए सरकारी स्कूल खुलने में और इन्होंने गार्ड्स भर्ती नहीं किए, फंड्स अपेरेंटली मौजूद नहीं। अब सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी जो है वो माली और नायब कासिद देंगे, तो क्या वो उस स्टैंडर्ड पर पूरा उतरते हैं जो सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है? डेफिनेटली इसमें जो नज़र आता है वो तो यही है कि महकमा तालीम और ख़ास तौर स्कूल्स जो हैं और छोटे तालीमी इदारे या हाई स्कूल तक के तालीमी इदारे वो ज़हनी तौर पर ही तैयार नहीं है कि इस तरह की सूरत हाल से निपटना कैसे है। और अगर आप देखें महकमे की अपनी परफॉर्मेंस के 3 महीने पहले जब छुट्टियां शुरू होने, उस वक्त चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा था पंजाब के कि हम इतने हज़ार कमरे बनाएंगे, वो कमरे भी नहीं बने, दीवारें बनाएंगे, वो दीवारें भी नहीं बनी, स्कूलों की हालत बेहतर करेंगे, वो भी नहीं हुई, स्कूलों की सिक्योरिटी के लिए इंतज़ाम करेंगे, वो सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी नहीं हो सके हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि प्रायोरिटी हमारी पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर एजुकेशन नहीं है। और एजुकेशन में आके बच्चे और उसातिज़ा जो हैं उनका मुस्तकबिल भी समझ लें दाव पे लग जाता है कि जब सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं है। अब जब आपके एक कैंपेन या एक अफरीत शुरू हो चुकी है बच्चों के अगवा की और स्कूल खुलने वाले हैं, तो आप ये सोचें कि वालिदैन के दिल पे क्या गुजरी होगी। बिल्कुल वाकई वो तो कल भी हमने ये बात डिस्कस की, कल भी हमारी लीड स्टोरी थी इसी हवाले से जी कि 378 स्कूलों में जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती नहीं किए जा सके थे। अभी भी शहर के 1200 सरकारी स्कूलों में मजमूई तौर पे 107 गार्ड्स जो हैं वो भर्ती किए गए हैं, जबकि पहले जो इश्तिहार दिया गया था उसमें सिर्फ 6 दरखास्तें आई। उसकी वजह क्या थी कि आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं वो तो इतनी मुश्किल रख देते हैं, उसके बाद आप देते उन्हें क्या है कि जो रिटायर्ड फौजी हो, उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करने वाला शख्स जो है मैट्रिक पास हो, आपने उनसे टीचिंग करवानी है कि आप मैट्रिक की शर्त रख रहे हैं। दूसरे, आप उनको 10,000 रुपये तनख्वाह अगर देते हैं और असलहा वो अपना लेके आए, लाइसेंस याफ्ता भी उनके पास अपना होना चाहिए, तो कौन लोग हैं जो कि एक ऐसी मुलाजमत करना चाहेंगे जिसमें इतनी सख्त शराइत हों। अभी महकमा तालीम की जानिब से ये दावा तो किया गया है कि शराइत में नरमी आ रही है, लेकिन जिस तरह रज़ा भाई बात कर रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी ने वाज़ेह हदायत भी दी थी, उसके बावजूद हकी प्रायोरिटीज़ और महकमा तालीम की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो आपके सामने हैं कि ना तो कमरे बने, ना ही सिक्योरिटी गार्ड्स
भर्ती किए गए और ना ही वाल्व जो है उस तरह से खारदार तारे लगे, उनको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह शायद यही है कि बराए नाम सिक्योरिटी करना अपने चाह रहे हो, माली और नायब पढ़ते, कासिदों को लगा ना अफसरों के पढ़ते हैं, ना पार्लियामेंटेरियंस के पढ़ते हैं, ना ही जो और इलीट है, जो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं सोसाइटी के अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रेस करने के लिए। तो खुदा ना खास्ता अगर हादसा पेश आया तो गरीब का बच्चा जो है उसकी सिक्योरिटी दाव पर लगी, जिसका किसी को कोई एहसास नहीं है। जी, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली हमारी टॉप स्टोरी, शाह आलम मार्केट से दाता दरबार चौक तक गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स, ट्रैफिक जैम रहने लगी और हुकूमत इस पर एज यूजुअल खामोश तमाशाई बनी हुई है। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि शहर की बहुत सी जगहों पर कायम किए गए हैं। उस दिन भी हम पार्किंग के हवाले से बात कर रहे थे, रिजवान नकवी साहब प्रोग्राम में ही थे। रज़ा भाई, क्या इशू है, क्या इसको सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, लेकिन वही पॉलिटिकल हिकअप्स हैं, बीच में पॉलिटिकल इश्यूज हैं। पार्किंग का भी एक माफिया है, पार्किंग किसके पास है, ज़्यादातर पार्किंग लाहौर की, ये भी बहुत सारे लोग मुख्तलिफ स्पेकुलेट करते रहते हैं। पैसा कहाँ जाता है ये अलग बात है, लेकिन असल मसला तो ये है कि हम आवाम जो है मिन हैसुल कौम भी, हम भी कुछ जो है ना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में नाकाम रहे हैं और नाकाम होते भी हैं। टेंडेंसी हमारी यही होती है कि गाड़ी जहाँ दिल किया खड़ी कर दी, या जहाँ जगह मिली, जहाँ उसका अगला हिस्सा खड़ा हो गया, बाकी बेशक पीछे से कहाँ जा रही है ये कोई नहीं देख रहा। तो ये प्रॉब्लम है पूरी हमारी एजुकेशन की, सिस्टम की, कि कोई जो है नहीं सिस्टम इन प्लेस हो तो शायद ये मुख्तलिफ हो। बाकी शाह साहब बताएं क्या। लेकिन आप मार्केट्स में देखें तो जितने भी लोग वहाँ पे जो उनकी ट्रेड बॉडीज़ बनी हुई हैं वो किसी ना किसी तरह इससे बेनिफिशरी हैं, वो इससे पैसा बना रहे हैं। ये सोने की चिड़िया बन चुका है। पार्किंग स्टैंड्स वाला जो कारोबार है, गैर कानूनी तजावज़ात, जो भी तजावज़ात हैं या फिर पार्किंग स्टैंड ऐसे बने हुए हैं जो कि लाहौर पार्किंग कंपनी से मंजूरशुदा नहीं है, वो इनके लिए पैसा बनाने की एक मशीन बन चुका है। शहर की खूबसूरती को इन्होंने ख़त्म करके रख दिया है गैर कानूनी पार्किंग माफिया ने, तजावज़ात माफिया ने। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया के लोग भी इनके साथ जो है वो मिले होते हैं। ये हो नहीं सकता। जैसे ही कोई ऑपरेशन शुरू होता है तो उसके शुरू होने से पहले ही ये लोग मूव कर जाते हैं। अच्छा, कंसर्न हो नहीं सकता कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स को पता ना हो कि अगर कोई गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है जो सारा दिन चल रहा है, जहाँ पर फीस के नाम पर भी 30 रुपए के बजाय, अब तो 30 रुपए का नोटिफिकेशन आ गया, 30 के बजाय 40-50 रुपए वसूल किए जा रहे थे। पहले 20 था तो 30 लिए जाते थे, अब 30 हो गया तो आप देखिएगा 40-50 तो आराम से जो है वो वसूल किए जाएंगे। कोई बॉदर नहीं करता, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन आपकी जैसे रज़ा भाई ने बताया क्या गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स हैं जो अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन ऐसी भी जगह हैं, जैसे हम उस दिन लिबर्टी की बात कर रहे थे कि एलडीए का प्लाजा बना दिया आपने इतना बड़ा जहाँ पे आप पार्किंग करें, लेकिन उसके बिल्कुल सामने वाली सड़क पर जो एचकेबी और अल-फतेह वाली रोड बनती है वहाँ पर भी एलटीसी अप्रूव्ड पार्किंग हो रही है। तो फिर लोग कैसे जाएंगे उस प्लाजा में? वो तो प्रेफर करेंगे हम सड़क पे लगाएं और अपने कामों को निकल जाएं। बिल्कुल, वहाँ पे आप अगर लिबर्टी राउंड अबाउट के पास प्लाजा है, फिर लिबर्टी मार्केट के अंदर पिछली साइड पे जहाँ पे सिनेमा है, वहाँ कपरी सिनेमा है, वहाँ पे प्लाजा है पार्किंग का। 2 प्लाजे तो हैं वहाँ पे, लेकिन आप देखिए पूरी सड़कें बड़ी और प्राइवेट पार्किंग इन साइड भी हैं। लेकिन रोड जो है, लोग जो है वो अक्सर फुटपाथ पर गाड़ी खड़ी करेंगे और फुटपाथ के बल्कि सड़क पे खड़ी करेंगे। फुटपाथ तो दुकानदार ने आगे रेंट आउट किया होता है। वो जो ज़िला इंतजामिया जो एलडीए प्रूफ पर्ची है वो आपको जरूर पकड़ाई जाती है कि ये लीजिए आपकी पार्किंग। अब आप ये देखें, ये जो मशहूर मार्केट्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की हों चाहे दीगर मार्केट्स में मोबाइल मार्केट्स हैं, आप दुकान है, दुकान के सामने जो खोखा लगा हुआ है जो सरकारी जगह पे लगा हुआ है, चाहे वो छोटा सा बेंच भी पड़ा हुआ है, उसके पैसे दुकानदार को भी जा रहे हैं, उसके मुतालिका महकमे को भी जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मज़े की बात ये है कि कमाइयाँ हो रही हैं और फिर ये कहा जा रहा है कि लाहौर में ट्रैफिक बहुत है, 1 घंटे में जहाँ पहुँचना है वहाँ 3 घंटों में पहुँचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ का मसला जो है इसका अगर कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाए तो लाहौर की खूबसूरती को ना सिर्फ बहाल किया जा सकता है, लेकिन कैसे तजावुज़ात खत्म हो, वही बात आ गई। अब शाह आलम मार्केट की यहाँ पे भी जिक्र हुआ है, आप दुकानों के बाहर देखें 10-10 फुट तक आपने अपनी तजावुज़ात लगाई है या वो खोखा रेंट आउट किया हुआ है, उस 10 फुट के बाद जाके कहीं पार्किंग शुरू होती है और सिर्फ एक छोटी सी लेन जो है जहाँ पे गाड़ियां सुस्त रवि से चलती रहे सिर्फ वो बच जाती है, और उसमें भी आगे रिक्शा या टोंगा कोई इस तरह की चीज आ गई। फिर बीच में जो है वो अभी उस दिन मुझे वहां से गुजरने का इत्तेफाक हुआ, एलडब्ल्यूएमसी का बड़ा सा वो जो कंटेनर जो कूड़ा उठाता है वो सेंटर में पड़ा हुआ है और आपको खुद अपना रास्ता निकाल के वहां से जाना। मिल गया, अगर नहीं मिला तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, आप फंस जाएंगे। असल में इंतजामिया भी सिर्फ उन चीज़ों पे जो फोकस करती है जो कि वज़ीर आला पंजाब की प्रायोरिटीज़ में हैं।
हस्पतालों के सडन विजिट्स वो करते हैं। उसके अलावा कहीं पे इस तरह का इशू हो, जिस तरह पानी का मसला है, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या ट्रांसपोर्टेशन से मुतल्लिका जो मसाइल हैं ये उनके फोकस में हैं। इस तरह के मसाइल जो हैं अगर उनका ध्यान इस तरफ भी हो तो शायद इंतज़ामिया जो है बड़ी तेज़ी से इन चीज़ों को ठीक कर सकती है। सही। लेकिन इंतज़ामिया को या जो दफातर में बैठे हुए अफसरान हैं उनको सीएम की प्रायोरिटीज़ का पता है, वो सारा उनकी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक ही चलते हैं। अगर उन्हें ये ख़दशा हो कि वज़ीर आला पंजाब किसी भी मार्केट का सडन विज़िट करेंगे और अगर वहाँ पे तजावज़ात पाई गई तो तमाम मुतल्लिका महकमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, तो शायद ये मामला जो है चंद दिनों के अंदर ही इस पे जो है वो काबू पाया जा सकता है, ये जो मसाइल हैं। लेकिन इन मसाइल से ये साल हर साल से ऐसे ही चल रहे हैं। ये किसी एक या दो मार्केट्स की कहानी नहीं, बल्कि हर मार्केट का यही मसला है। कहीं भी आप चले जाएं, छोटी से छोटी मार्केट में चले जाएं, वहाँ पे तजावज़ात आपको मिलेंगी। इसी तरह वो जिस तरह रज़ा भाई बात कर रहे थे कि जो शॉपकीपर है उसने आगे दो दो लोगों को बिठाया होता है और वो अपना माहाना किराया जो है वो उनसे पूरा कर लेता है और वो सड़क की कुशादगी को मुतासर कर रहे होते हैं। लोगों के लिए गुजरने के लिए जगह नहीं है, ना गाड़ी सवार गुजर सकता है, ना पैदल वहाँ से गुजर सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी जानिब 14 अगस्त आ रही है और वन विलिंग के हवाले से शहर भर में क्रैकडाउन चल रहा है, क्योंकि 14 अगस्त ऊपर से वीकेंड, तो वो डबल जो मज़े होते हैं फिर वो मनचले सड़कों पर निकालते हैं और वो करतब दिखाते हैं मोटरसाइकिलों के या वन विलिंग करते हैं। अब जब से सीएम साहब ने इस चीज़ का नोटिस लिया और ख़ुद भी जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस हो गई, वो काफ़ी विजिलेंट नज़र आ रही है और पकड़ा भी जा रहा है वन विलर्स को। कल लिबर्टी में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही वॉक भी की गई, तो आपको लगता है कि कंट्रोल रहेगी इस दफ़ा? जी बिल्कुल, ये सज़ा तो हम दे रहे हैं और सज़ा की बात भी कर रहे हैं, और मेरा इसमें नज़रिया इस लिहाज से थोड़ा मुख्तलिफ है कि आप 7-8 साल पहले लाहौर में ज़िले हुकूमत ने और PH ने मिल के कुछ इस तरह के ग्राउंड्स बनाए थे कि जिनमें जाके लोग अपना कैथारसिस कर सकें, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिलिस्ट। और वो जल्लो पार्क से ऊपर कोई बना था, इस तरह वेलोड्रॉन्स भी इस तरह मोटरसाइकिलिस्ट के लिए बने थे, ग्राउंड्स भी, मड्डी ग्राउंड्स भी बने थे कि जहाँ पे वो आके मुजाहरे कर सकें। अब ये है कि ये कैथारसिस तो आपने करना है, हाउ टू सेलिब्रेट। हम सज़ा तो दे रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल को इस तरह से ना चलाएं, इस तरह से चलाएं, इस तरह, लेकिन व्हेन दे विल बी इन मिलियंस या इन थाउजेंड्स इन लाखों में होंगे सड़कों पे, तो आपके पास जितनी सख्त मशीनरी भी होगी उसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन रज़ा भाई, कानून साजी जो है वो भी ज़रूरी है और वो हो चुकी है। अब सज़ा का तायुन भी किया जा रहा है, बार बार रिमाइंडर भी दिया जा रहा है। यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से थीम पार्क्स की ज़रूरत है जहाँ पर इस तरह के मिट्टी के ट्रैक्स हों, ताकि वो अपनी जो भी आप में वो जो शोधापन है, वो जो शुगर लगाना है, वो वहाँ जाकर निकाल लो, चूँकि ताकि ना आपको नुकसान हो और अगर आप सड़क पर करते हैं तो बाकियों के लिए भी नुकसान का बायस बनते हैं। यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वन विलिंग की हम बात कर रहे थे। रज़ा भाई, आप हमेशा ये सजेशन देते हैं और ये बड़ा अच्छा सजेशन है कि आपने अपनी एनर्जी वेंट आउट करनी है, अपना कैथारसिस करना है, तो कुछ ना कुछ ऐसे ट्रैक्स बने होने चाहिए जहाँ पर ये नौजवान जाकर करतब दिखा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हुकूमत इस पर तवज्जो दे रही है, ना इस बारे में सोचा जा रहा है बिगर लेवल पर। तो फिर किस तरह आपको लगता है कि जिस तरह से ये क्रैकडाउन चल रहा है, पुलिस नाके लगा रही है, आगाही वॉक भी की जा रही है, पेरेंट्स को भी कॉन्शियस किया जा रहा है, तो ये कंट्रोल रहेगा 14 अगस्त? सीमल, अगर एक हैवी बाइकर जो है वो निकलता है जिसके पास 750 सीसी बाइक है, तो दूसरी तरफ जो है वो ट्रैफिक वार्डन है, वो उसे कैसे पकड़ सकेगा? फिर कवानीन तो ठीक हैं अपनी जगह पे, कवानीन तो बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जिन पे बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं होता या लोगों को पता ही नहीं कि ये भी कोई कानून मौजूद है। तो पहली तो बात यह है कि आप अवेयरनेस के लिए कैंपेन नहीं करते, चीज़ों का लोगों को बताते ही नहीं है जी। बड़ी अच्छी बात है, ट्रैफिक पुलिस ने इस पे जो है वो बाकायदा काम शुरू किया और जिस तरह कल भी CTO तैयब हफीज़ चीमा ने वार्डन से खिताब किया, उन्होंने कहा कि एक दस्ता जो कि सादा कपड़ों में मौजूद रहेगा मुख्तलिफ शाहराहों पे। लेकिन बात फिर वही है कि अगर वो हज़ारों की तादाद में निकलेंगे या लाखों की तादाद में होंगे तो उनको कंट्रोल करना किस तरह से मुमकिन होगा? रज़ा भाई जिस तरह सुजेशन दे रहे थे कि कोई ऐसा ट्रैक होना चाहिए जिसपे सेफ्टी के तमाम मेजर्स जो हैं वो ले लिए गए हों, उसके बाद उन्हें अपना शौक पूरा कर लेने देना चाहिए ताकि वो भी जो उनके अंदर एक ये जज्बा है, जुनून है, वो पूरा कर लें। लेकिन
इन ट्रैक्स पे आके जो ट्रैफिक के लिए हैं, इन पे आके बिल्कुल कतई तौर पे इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ना सिर्फ जो व्हीलिंग करते हैं वो अपनी जान को दाव पे लगाते हैं, बल्कि जो साथ लोग चल रहे होते हैं उनका भी वो नुकसान कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और ये तमाम इंसिडेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं और आप परवाह नहीं कर रहे होते। उस वक्त आप सिर्फ अपने आप को सुपीरियर शो करना चाहते हो। और आपने ये भी देखा है कि ग्रुप की सूरत में ये लोग निकलते हैं, तो अगर कोई एक करतब दिखा रहा है तो बाकायदा उसको अप्रिशिएट और अप्लॉज किया जा रहा होता है किनारों पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं। तो वो आप जो एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी होती है उस चक्कर में जो है ना वो आप भूल जाते हो कि आप किसी और का नुकसान भी बिल्कुल। इसमें सिमल और भी सजेशंस हैं इस तरह की कि एक जिस तरह एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है यूथ के लिए वो की जाए, एजुकेशन की एक्टिविटी इस तरह से की जाए कि उस दिन कंपटीशन रखा जाए, अवार्ड्स दिए जाएं, यूथ को इंगेज किया जाए, यूथ पढ़ने वाले जो हैं उनको इंगेज किया जाए, यूथ जो साइंटिफिक से जो साइंस के मैदान में कुछ अचीव कर रहे हैं कम्पीट किया जाए उनके दरमियान पहले अनाउंस किया जाए। मुताल्लिका महकमे जो खासतौर पर एजुकेशन का महकमा है, अगर वो इस तरह से इंगेज करती है यूथ को तो ये डिवाइड किया जा सकता है, प्रेशर सड़कों पे कम किया जा सकता है हो जिसमें ये लोग पार्टिसिपेट करके एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आए, क्योंकि इस तरह से आम सड़कों पर बाकी लोगों के जो एनुअल अवार्ड्स हैं, जो एनुअल अवार्ड्स हम 23 मार्च को देते हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और इस तरह के यूथ के लिए स्पेसिफिकली अवार्ड होने चाहिए कि कोई यंग एंटरप्रेन्योर है या जो कोई साइंसदान बन गया या किसी ने इन्वेंशन कर ली है, किसी ने कोई जहाज बना लिया है, वो सारा कंपटीशन होगा तो डाइवर्ट होगा यूथ। हमारे पास यही है कि निकलना है और बेहंगाम और निकल पड़ना है, बस ये तो नहीं है ना। नेगेटिव साइड से जो है वो वेंट आउट होती है। जी, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। ट्रैफिक की हम बात कर रहे हैं जो कि वन वेलिंग के साथ साथ एक तो हादसा पेश आते हैं खुदा न खास्ता इससे, और दूसरा ऑलरेडी हमारी ट्रैफिक की सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। हर जगह ट्रैफिक जैम, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो चल रहा होता है रूट। जी बिल्कुल। एक तो ये कि अगर एनुअली आप देखें तो गाड़ियों की तादाद, वो तो रिजवान बताएंगे कि कितनी बेतहाशा हो चुकी है हर साल जो एडिशन। वो सड़कें तो वही हैं, सड़कें तो नहीं बन रही जो शहर के अंदर है, वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है शहर में। आबादी के तनासुब से यहाँ पे 3000 से ज़्यादा बसें चाहिए, लेकिन यहाँ पे 350 के करीब बसें चल रही हैं। तो इस तरह से चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, लोग अपनी गाड़ियों पे निकलते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो गाड़ियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, खा बाइक से लें या, तो इस वजह से मसाइल तो बहुत ज्यादा। लेकिन हम हर चीज का ब्लेम गवर्नमेंट पर नहीं डाल सकते। ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, ये चीजों पे हमारा अपना भी किरदार है। जी बिल्कुल, ये हमारा अपना किरदार इस तरीके से है कि आप जा रहे हो रोड पे और आपने मिडिल वाली लेन ले रखी हो और एक साहब आएंगे आपके नीचे वाली लेन से और यकदम ऊपर ले आएंगे बगैर इंडिकेटर दिए हुए, तो या आप ठोक डालेंगे या फिर आगे वो कहीं और किसी को हिट कर देगा। तो ये सिलसिला चल रहा है। और बाइक्स वाले भी इसी तरह के, लाइसेंस अगर है भी, अव्वल तो ये कि लाइसेंस ही नहीं है ड्राइविंग का, और अगर लाइसेंस है भी तो वो लाइसेंस ऐसे ही है कि जैसे हासिल तो कर लिया है लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं दिया। और दूसरी तरफ पैदल चलने वाले नहीं करते, उनका भी अपना किरदार है। पेडिस्ट्रियन ब्रिज बने हैं, कोई इस्तेमाल नहीं करता। अब पेडिस्ट्रियन ब्रिज की बात तो अलग है कि यानी आप मॉल रोड पे बना है पेडिस्ट्रियन ब्रिज, तो लोग मस्जिद शहादत, आप जुमा का है ना, या आप लोग देख ले जाके 99% जो है वो सड़क क्रॉस कर रहे होंगे दरमियान से। बिल्कुल सही रज़ा भाई, और इसी वजह से जो है वो हादसा भी पेश आते हैं। टाइम हमारे पास खत्म हो गया, लेकिन ये एक अच्छा मैसेज है कि जितनी फैसिलिटीज रोड्स पर पैदल चलने वालों के लिए, गाड़ियों के लिए, जितने भी रूल्स और लॉज हैं, अगर आप उसको फॉलो कर लें तो बहुत सी चीज़ें जो हैं और बहुत से हादसा जो हैं वो उनसे बचा जा सकता है। इसी के साथ मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है नाज़िर। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर। इसी के साथ हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अपना अगला सेगमेंट शामिल करेंगे, मेरा शहर लाहौर। मेरा शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है फुटपाथ और पैदल चलने वालों के लिए रोड्स कितनी फ्रेंडली हैं, तजावुज़ात उनका क्या किया जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रज़ा खरल साहब। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम। रज़ा भाई, सबसे पहले तो फुटपाथ की अहमियत, कि फुटपाथ एक पैदल चलने वाले के लिए वो रास्ता है जहाँ से वो सड़क पे ट्रैफिक को अवॉइड करते हुए गुजर सकता है। तो क्या हमारी जो रोड्स हैं, अब लाहौर की जो सड़कें हैं, क्या वो वॉक फ्रेंडली हैं? जी बिल्कुल नहीं है। अगर आप आइडियल रोड्स की बात करें तो लाहौर शहर में जो इस वक्त हैं उनमें माल रोड को आप सबसे ज़्यादा नंबर इसलिए देंगे कि उस पर फुटपाथ कम अज़ कम
जो है सेक्रेटेरिएट से लेकर वो पंजाब असम्बली और पंजाब असम्बली से ऑनवर्ड अगर अपर माल भी देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन उसमें सुकम और लैकुनाज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि कहीं बिजली के खंभे हैं तो कहीं टेलीफोन का जो है पोल लगा हुआ है और वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। और जहाँ भी इस तरह का खंभा हो, ख़ास तौर पर जो हैंडीकैप लोग होते हैं जिनकी बसारत कम होती है या नहीं होती है, यानी आपके स्पेशल लोग जो होते हैं जब वो जा रहे होते हैं और दरमियान में खंभा हो सड़क के ऊपर और फुटपाथ के ऊपर, तो उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है या वो टकरा जाते हैं, ख़तरात बढ़ जाते हैं। एक तो सर-ए-दस्त ये है कि ये मॉल रोड की मैं बात बता रहा हूँ। दूसरा आ जाता है कि लोअर मॉल जो दादा दरबार से शुरू होता है और फिर ऑनवर्ड जाता है, पीछे रावी रोड बन जाता है, आगे लोअर मॉल बन जाता है। लोअर मॉल के दोनों तरफ आप देखें तो इंक्रोचमेंट्स इस कदर हो चुकी हैं हर तकरीबन पॉइंट पे, सिवाय ज़िला कचहरी के कुछ इलाके के जहाँ पे कदरे कम हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम जो हैं वो इंक्रोचमेंट शुरू, रेडी वाला ऊपर खड़ा हो गया है, जो आर्टिफिशियल इंक्रोचमेंट है, कहीं परमानेंट इंक्रोचमेंट है। ये इंक्रोचमेंट्स आपको चौबुर्जी तक आपको नज़र आएंगी जो इस तरफ से आप जाते हैं। दूसरी तरफ लिटन रोड पे आते हैं तो मेरे ख्याल में लाहौर में जो वर्स्ट रोड बन चुका है इंक्रोचमेंट्स के हवाले से, तजावजात के हवाले से, वो लिटन रोड है कि जो जैन मंदिर से लेकर आप मजंग चुंगी तक और मजंग चुंगी से ऑनवर्ड आप इशरा की तरफ फिरोजपुर रोड जब ये बन जाता है तो आप देखते हैं कि दोनों तरफ जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानें इस कदर बढ़ा रखी हैं और सामान तकरीबन सड़क पर रख दिया। फुटपाथ तो दूर, यानी फुटपाथ पे मोटरसाइकिल खड़े हैं और मोटरसाइकिलों का जो बाकी सामान है, जो बखिए हैं, जो उनके टुकड़े हैं, जो उनके पुर्जा जाते हैं, वो आपके सड़क के ऊपर खड़े हैं। अब जो खातून, बूढ़ा, बुजुर्ग, बच्चा सड़क क्रॉस करना चाहता है या फुटपाथ पे चलना चाहता है वो नहीं चल पाता। अब ये आपने इतनी चौड़ी ग्रीन बेल्ट्स बना दी हैं और जो अतराफ में फुटपाथ कभी हुआ करते थे वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो तो अब मौजूद ही नहीं है। और मार्केट से देखें तो आप ये देखें इसका स्ट्रेस कहाँ कहाँ होगा। एक तो ये कि आपका माहौलियाती आलूदगी आप फैला रहे हैं कि सड़कों पे ट्रैफिक ज़्यादा अप्लाई होती है और अप्लाई करनी पड़ती है। कि पहले ये होता था, माजी करीब की बात कर रहा हूँ, 70s 80s और 90s की भी, हम लोग जब गवर्नमेंट का लाहौर में पढ़ा करते थे तो उस वक्त हम वॉक करने बागे जना जाते थे और कभी फील नहीं हुआ था कि फुटपाथ पे चलना मुश्किल है। वो जॉगिंग करते बाज़ दफ़ा चले जाते थे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब ये नामुमकिन होता जा रहा है। दूसरा ये मसला है कि वो आपके जो एक बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप तक सवारी थी या चलने जिसकी पहुँच या मंजिल था, यानी एक आधा मील, 1 किलोमीटर, 1 मील तक जिसका था, वो अमूमन पैदल चलने को प्रीफर करते थे। उसको जो है बेहतर ख्याल करते थे कि पैदल चलेंगे सेहत रहेगी। अब वो पैदल चल ही नहीं सकता, चाहे मर्द हो, खातून हो, लड़की हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो। तो ये रवायत हम ख़त्म कर बैठे हैं और जिसका नुकसान हमारी सेहत की बदहाली की सूरत में भी हो रहा है। सेहत ख़राब हो रही, मोटापा ज़्यादा आ रहा है और फिर ट्रैफिक ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ रही है सिर्फ इस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, इस बोझ को ख़त्म करने के लिए। ट्रैफिक ज़्यादा, और जितनी ट्रैफिक ज़्यादा होगी उतनी पोल्यूशन ज़्यादा होगी और एट द एंड जो पैदल चलने वाला, जो शहरी हैं, जो शहरों घरों में बैठे हैं, उनको भी धुएँ की सूरत में, जो करीब करीब दुकानें चला रहे हैं, चाहे वो अपनी एक फ़ायदा उठा रहे हैं तजावजात से, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान भी तो कर रहे हैं अपना भी, कि उस वजह से ट्रैफिक स्लो हो जाती है, ज़ोर ज़्यादा लगता है। पहले दूसरे गियर में जब ट्रैफिक चलती है तो इमिशंस उसकी, फ्यूल इमिशंस उसकी ज़्यादा होती हैं, जो बर्न आपके हैं धुआं है वो ज़्यादा होता है, लेड कंटेंट्स ज़्यादा आ जाते हैं और वो लेड कंटेंट अल्टीमेटली आपकी सेहत का जो है नुकसान का बायस बनते हैं। ये तो वो। आप दूसरी तरफ आप देखें कि रवायती तौर पर जो आइडियल जो लोकेलिटीज़ थी वो थी गुलबर्ग का एरिया, मेन बुलेवार्ड के फुटपाथ बड़े बड़े थे और उस पर आप चलते थे और दरख्तों के बीचों में ग्रीन बेल्ट्स लगा दिए हैं जहाँ पर आप जा नहीं सकते। दूसरी तरफ आपका मेरा नहीं कि फुटपाथ ना होने के बराबर है, सर्विस रोड स्ट्रॉन्ग है। वो फुटपाथ जो सर्विस रोड और मेन रोड के दरमियान में जो फुटपाथ है वो फुटपाथ आप नहीं कह सकते। उस पर एक बंदा, एक शख्स भी पैदल जो चलना चाहे तो वो नहीं चल सकता। वो इतना है, जो है वो जोड़ दिए हैं और लेस देन 1 फुट या 1.5 फुट कहीं पे है, यानी टोटल उसकी चौड़ाई इतनी रह गई है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप चलना चाहते हैं वहाँ पे, आप चाहते हैं कि आपकी सेहत हो, आप चाहते हैं कि वहाँ इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, तो जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है लाहौर की उसने कितना डैमेज कर दिया। और एक रवायत जो फुटपाथ की थी वो ख़त्म हो गई और उस रवायत के ख़त्म होने से क्या क्या अगली नस आ रही, क्या क्या बुराइयाँ आ रही हैं
और उन बुराइयों को रोकने का अला कोई नहीं है, क्योंकि जो रोकने वाले थे उन्होंने खुद ही इंजीनियरिंग रोड्स की ऐसी कर दी है कि वो फुटपाथ ख़त्म होकर रह गए हैं। अब रह गया था मॉडल टाउन किसी हद तक फुटपाथ उसके कायम है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो रोड के साथ साथ चलना मुश्किल हो जाता है। इस पे हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्या हमने शहर को कंक्रीट स्ट्रक्चर में बदलना है और क्या हमने पैदल चलने वाले को ट्रैफिक जो है की तरफ माइल नहीं करना है। अगर हमने कभी वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स हुआ करती थी। जी बिल्कुल, और अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स जो है उसका ये था कि लोग उनको फॉलो करते थे। हमने दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा था कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग, फिर सोचा ज़ेब्रा क्रॉसिंग जिस तरह ज़ेब्रा की स्ट्राइप्स होती हैं उसी तरह का ये क्रॉसिंग है, ये पैदल चलने वालों की जैसे ही आपने कदम रखा ट्रैफिक रुक जाएगी। लेकिन अब ये होता है कि ट्रैफिक कितनी ज़्यादा उस पैदल चलने वाले के लिए हो चुकी है कि वो पीछे सैकड़ों गाड़ियां रुक जाती हैं और वो डरता अपनी जान बचाता हुआ वहाँ से भाग खड़ा होता है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हादसे का बायस बन जाता है। सही। अच्छा, आपने दुकानों की बात की जिन्होंने अपनी तजावुज़ात और अपना सामान जो है वो सड़क तक ले आए और फुटपाथ ख़त्म हो गई। यहाँ पे तो हालात ये हैं कि जहाँ पर वर्कशॉप्स हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ हैं ख़ास तौर पर, या मोटरसाइकिल मार्केट है, वो सारी की सारी मोटरसाइकिल्स अब फिरोजपुर रोड पर आप चले जाएं, जितना वो चौड़ा सेंटर में जो स्पेस खाली की गई है वो आपको भरी हुई नज़र आती है, क्योंकि उसके ऊपर गाड़ियाँ हैं, उसके ऊपर मोटरसाइकिलें हैं, रक्शे हैं, वैगन्स हैं, वो उसके ऊपर चढ़ाकर जो है वो सिक्योर अपनी तरफ से समझ के। आप मुगलपुरा चले जाएँ, वहाँ भी ये हाल, वहाँ भी यही हाल है। जीटी रोड इस साइड पे आप चले जाएं शालामार बाग की तरफ, अब तो वो वैसे ही खुली हुई है। लेकिन सूरत हाल यही है कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग बजाय बेहतर होने के वो ख़राब हो रही। बेहतर था कि हम पैदल चलने वालों के लिए कोई रास्ता रहता। अब ये कितना आइडियल हो कि आप शाम के वक्त जब आप ऑफिस से फारिग हों तो आप चाहें कि आप रोड पे थोड़ा सा स्ट्रॉल कर रहे हैं, जो फुटपाथ पे थोड़ा चलें, रेस कोर्स तक चले जाएं, वहाँ से वापस आ जाएं, तो एक वॉक हो और वो सारा ख़त्म हो गया। एक राइट था जो राइट छीन लिया गया है पैदल चलने वाले का, और ये राइट देने वाली कौन है? गवर्नमेंट को होना चाहिए, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को होना चाहिए, टीपा को होना चाहिए, और टीपा सिटी डिस्ट्रिक्ट अच्छी बात है आप सड़कें बना रहे हैं, आप सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बना रहे हैं ताकि ट्रैफिक रवा रहे, लेकिन आम आदमी कहाँ पर चले? आम आदमी के लिए आपने, अगर उसने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जेल रोड पर ही आपने नहर वाले ब्रिज से सर्विसेज हॉस्पिटल तक आना है, और अक्सर लोग वॉक कर लिया करते थे, कहाँ है फुटपाथ जहाँ पर वो वॉक कर सकें? बिल्कुल, ये सारी रवायत ही दम तोड़ गई है ना, वो कल्चर ही ख़त्म हो गया लाहौर का, और ख़त्म होता जा रहा है। और वजह यह बताई जा रही है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई। मेरा पॉइंट यह है कि ट्रैफिक किस लिए ज़्यादा हो गई कि आपने पैदल चलने वाले के लिए फुटपाथ नहीं छोड़ा हुआ। अगर छोड़ा होता तो वो अपनी बाइक क्यों निकालता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? और ख़ासतौर खातून की बात अगर आप करें, वो अपनी बस का क्यों इंतज़ार करती है? अगर फुटपाथ होता तो उसने, अब लाहौर कॉलेज फॉर वेमेन में जाना है किसी ने, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाने के लिए उसे बस पे जाना पड़ता है, गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंतजार में उसे 15 मिनट खड़ा होना पर क्योंकि वो चल नहीं सकती है, फुटपाथ खत्म हो चुके हैं। ठीक है, वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। मैं अगला टॉपिक भी इंट्रोड्यूस कराना चाह रही थी, क्योंकि आज हमने 2 टॉपिक एक 14 अगस्त की मुनासबत से रखा था, लेकिन वो बात बीच में रह गई थी कि सोल्यूशन मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अगर आप वन लाइन में इसमें यह है कि एक तो जो हुकूमत है और हुकूमती इदारे, खासतौर ज़िले हुकूमत इंक्रोचमेंट्स ख़त्म कराए, और इसमें बिला इम्तियाज़ ये एक्शन होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल किसी को वैलिडेशन नहीं मिलनी चाहिए, या उसको इस बात पे विंडिकेट नहीं करना चाहिए कि उसकी पॉलिटिकल या किसी पॉलिटिकल जमात से उसकी जो है वो वफादारी है। फिर यह कि इसमें करप्शन का एलिमेंट बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, और पहले नेगोशिएट लोगों से करना चाहिए, और उन्हें वार्निंग देनी चाहिए कि आप इतने दिनों तक, इतने इस वक्त तक ये ख़त्म कर दें, वरना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो है शहरियों को ख़ास तौर पर जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनकी मेरे ख्याल में उन्हें उनकी एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको बताने की, उनको बावर कराने की ज़रूरत है कि आप जो वक्ती फ़ायदा ले रहे हैं ये आपकी सेहत का नुकसान कर रहा है। आपकी वजह से ट्रैफिक रुकती है, और जब ट्रैफिक रुकती है तो वो पोल्यूशन का बायस बनती है, और जिस तरह आप एक बड़े मसले का बायस बन रहे हैं, उस बड़े मसले के असरात भी आप पर मुरतब हो रहे हैं। वो पोल्यूशन की सूरत में, लेड कंटेंट्स की ज़रूरत में, जो बाद में लंग्स कैंसर में भी बदल जाते हैं। और अमूमन ये होता है कि जो इन चौराहों पे, सड़कों पे जो इनक्रोच कर के बैठे हैं, और जहाँ सड़कें ख़राब होती हैं, रुकती है, तो उनके अंदर अगर टेस्ट कराए जाते हैं तो उनके अंदर ये इस तरह के लेड कंटेंट ज़्यादा होते हैं, जो बाद में
कैंसर और इस तरह की सख्त और वो सिर्फ बीमारियों बाकी लोगों के लिए नहीं, आपके अपने लिए भी नुकसान। जी, अपने लिए नुकसान है। और तीसरा इसमें यह है कि ये जो एजुकेशन हमारा सिस्टम है इसको भी मुतहर्रिक होना चाहिए इस हवाले से कि राइट्स की बात करनी चाहिए, पैदल चलने वाले की अहमियत, और जो फुटपाथ है उस पर फिर ग्लोरीफाई करना चाहिए। स्टोरीज ऐसी आनी चाहिए हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे मज़ामीन के अंदर, तो फिर ये मज़ेदार जो हमें सिखा सकें चीज़ों को बेहतर तौर पर। बिल्कुल सही। अच्छा, अगला हमारा टॉपिक 14 अगस्त की मुनासबत से है और तैयारियाँ जो है वो खूब की जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट लेवल पर तो कहा गया कि सादगी से मनाया जाएगा सानिया कोयटा की वजह से, लेकिन ओवरऑल अगर जोशो खरोश देखा जाए लाहौरियों का तो बहुत खूब देखने में आता है। गाड़ियों को सजाया जाता है, मोटरसाइकिलों को सजाया जाता है, घरों में झंडियाँ लगाई जाती हैं, और मैं ख़ुद भी ज़रूर उसको समहा और दी अदर बच्चे जब कर रहे होते हैं तो मैं उनके साथ लगी रहती हूँ और झंडियाँ लगाते हैं। तो ये जो एक जोशो जज्बा है, इसमें और मज़ीद क्या आप इसको पॉजिटिव साइड पर कुछ बेहतरी के लिए, कुछ अच्छी चीज़ के लिए? बिल्कुल। अगर हम वापस जाएं 1947 में और कायदे आज़म के एक जो अक़वाल ज़र्री हैं, जो उनका यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन जो है वो नज़्म व ज़ब्त जो है उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हों, और यकीन मुहकम हमारा होना चाहिए कि हमने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। अब डिसिप्लिन से क्या मुराद है? डिसिप्लिन से मुराद ये कि हम अपनी हर ज़िंदगी के शोबे में ये तय कर लें, एक रेजोल्यूशन अपने आप में पास करें कि आइंदा 14 अगस्त तक कम अज़ कम मैंने ये वायलेशन नहीं करनी है, मैंने इस कानून को तो ख़ास तौर पर पाबंदी करनी है कि ये जिसकी वजह से मुझे हजीमत उठानी पड़ती है या मेरे दिल में कसक रह जाती है कि मैं पूरा पाकिस्तानी नहीं हूँ। एक तो ये करना चाहिए। दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट सतह पे जो सेलिब्रेशंस होती हैं, चाहे वो सादगी से हों, चाहे वो पूरे धूम धड़के और पूरी शान व शौकत के साथ हों, लेकिन उनमें ये देखना होगा कि हम मैसेज क्या क्रिएट कर रहे हैं। क्या सिर्फ मोहब्बत हम इसलिए कर रहे हैं कि ग्लोरीफाई करें हम अपनी सेलिब्रेशंस को, या हम मोहब्बत का जज्बा पैदा करें और बताएं कि आइंदा साल हमने मुआशी तौर पर ये अचीव करने हैं टारगेट्स। मिसाल के तौर पर हमने फसलें अपनी बेहतर उगानी हैं, हमने ज़्यादा काम करना है, हम जो फारिग बैठे रहते हैं वो फारिग कम बैठना है, हमने आइंदा साल ये चीज़ें अचीव कर लेनी है तालीम के शोबे में, अपने करियर के शोबे में, अपने प्रोफेशन में, और अपने जो मुताल्लिका दोस्तों में हमने ये इमेज जो है क्रिएट करना है, तो फिर तो मज़े की बात है। अदरवाइज़ ये खाली आर्टिफिशियल सेलिब्रेशन जो हैं ये हमें कुछ नहीं देने वाली। अगर पिछले 68 ईयर्स में कुछ नहीं दिया तो अब भी कुछ नहीं देंगी। खाली सेलिब्रेशन से कुछ नहीं बनेगा। हमें सिर्फ अपना खुद ही को पहचानना होगा, हमें अपने आप को पहचानना होगा और शनाख्त पैदा करनी होगी दुनिया के अंदर। फिर दूसरी बात जो अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम के अंदर एक सजेशन मेरे जहन में आई और मैं उसको आई फील लाइक कि मुझे ज़रूर बतानी चाहिए कि हम जिस तरह कह रहे हैं यूथ को चैनलाइज क्या करना है। ये दुनिया के चंद उन ममालिक में से एक है पाकिस्तान जिसकी यूथ की तादाद दुनिया के दीगर ममालिक से ज़्यादा है। यानी यहाँ पे जो एज वाइज अगर लेस देन 40 हैं वो दुनिया के किसी भी मुल्क से आप कंपेयर करेंगे शायद पाकिस्तान उनमें से नंबर 1 नंबर 2 पे आता है। अच्छा। यानी इतनी ज़्यादा यूथ है यहाँ पे। तो क्या आपने सिर्फ उन्हें डंडे मारने हैं 14 अगस्त को कि आप मोटरसाइकिल ना चलाएं, आप ये ना करें? भाई आप उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट करें कि वो ये काम करें ही ना। वो क्यों करेंगे काम? अगर आप उन्हें कहेंगे कि हम ये कंपटीशन करा रहे हैं कि जो इस साल ये चीज़ इस फील्ड में, बायोलॉजी की फील्ड में जो चीज़ बनाएगा, जो बच्चा किसी ने कोई जहाज बना लिया, टेक्निकल बच्चा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहे होते, वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। कुछ मैकेनिक्स होते हैं जो अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मोल्ड कर लेते हैं। तो आप उनकी प्रेजेंटेशन के लिए कोई प्लेटफॉर्म दें। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे अपनी बरादरी में, मैं तो स्पेसिफिकली उस ऑब्जर्वेशन की बात करूँगा कि 3-4 कम अज़ कम बच्चे ऐसे हैं कि जो इतने खूबसूरत कार्डबोर्ड के घर बनाते हैं, ठीक है, और डिज़ाइन कर लेते हैं जैसे फ्यूचर अगर वो पढ़ जाएं, अगर उन्हें अल्लाह मुनासिब मौका दे दे और वो तालीमी इस्तादाद उनकी बढ़ जाए तो वो आर्किटेक्ट्स बन सकते हैं। इसी तरह हर घर में होंगे, हर घर में इनोवेशन करने वाला कोई ना कोई जहन ज़रूर होगा। कोई घड़ियाँ बनाने का माहिर बन जाएगा, कोई जो है वो गाड़ियों की तरफ उसका रुझान ज़्यादा होगा, कई मोबाइल बेहतर बना सकता होगा। इनोवेट करने वाले को आपने तो कभी रिवॉर्ड ही नहीं दिया। आप तो 14 अगस्त को देना तो बहुत दूर की बात, आपने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, आपने कभी उसको प्रमोट नहीं किया। आप ये सोचें कि 14 अगस्त को छुट्टी है, छुट्टी का दिन है, आप चाहते हैं
कि जो 1 लाख मोटरसाइकिलिस्ट है, यूथ है जो, वो सड़क पे ना निकले। ठीक है, वो सड़क पे निकलेगा तो वो गुंडागर्दी करेगा, हल्लड़बाजी करेगा और ड्राइविंग की ऐसी वायलेशंस करेगा जिससे अपनी और दूसरों की जानों का खतरा होगा। लेकिन आपने उसको अल्टरनेट क्या दिया है? आपने उसका मुतबादिल क्या दिया है? सही, आपने तो कुछ भी नहीं मुतबादिल दिया। आप कहते हैं 14 अगस्त सेलिब्रेट करना है, तो वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सड़क पे आ गए। आपने एक डर क्रिएट कर दिया, मुख्तलिफ नाके लगा के, आपने उसको इंसेंटिव क्या दिया है? जो कि अच्छी चीज है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अब वो लड़के जो बाइक पर सिंपल जा रहे होंगे, वो भी शायद उनको भी तो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा ना, वो भी उस जुमरे में आ सकेंगे। आप ये देखें कि इन सालों में, अगर पिछले 10 सालों में आप देखें कि जो पोजीशंस आ रही हैं स्टूडेंट्स की, वो नंबर आ रहे हैं 1000 से ऊपर मैट्रिक में। हाँ। इसका मतलब ज़हीन तो वो बेशुमार है, ज़हीन तो बेशुमार है और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन चैनलाइज करने के लिए इनफ प्लेटफॉर्म्स मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया रज़ा खलील साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, इसी के साथ हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आगे बढ़ेंगे, अपना सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें आपको सेल्स और प्रमोशंस बताएंगे बचत बाजार में। जी, सेल्स में सबसे पहले ताना बाना ब्रांड है जिस पर अप टू 50% तक ऑफ लगा है। नेक्स्ट है जी लिवाइस, और लिवाइस पर अप टू 50% तक ऑफ। जी, और जश्न आज़ादी करीब है और हर एक की ख्वाहिश होती है कि कुछ ना कुछ जश्न आज़ादी के हवाले से पहना जाए जो डिपिक्ट करे पाकिस्तान से आपकी मोहब्बत को। एक जेस्चर होता है। तो मेरी वार्डरोब अगर आपको पसंद आ रही है और आप इस तरह के थीम बेस्ड कुर्ताज लेना चाह रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, तो सलीम फैब्रिक्स लिबर्टी मार्केट जाइए, वहाँ पर एक ह्यूज कलेक्शन मौजूद है। अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत प्यारे, बहुत क्यूट डिजिटल प्रिंट्स में भी और प्लेन भी, जो भी आपका दिल चाहे जाकर ख़रीदें और अपनी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएं। आगे बढ़ेंगे, हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में जी हार्पिक है 1000 ml रिटेल प्राइस टू प्रमोशनल प्राइस 209, आप 41 रुपीज़ बचा सकते हैं। लॉरियल कंडीशनर 175 ml रिटेल प्राइस 249, प्रमोशनल प्राइस 219, आप 30 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब शामिल करेंगे आज के भाव। आज के भाव में हमारे साथ सादिया खान मौजूद हैं। सादिया से हम बात करेंगे और जानेंगे ओपन मार्केट में सब्जी और फलों की सूरत हाल क्या है। जी सादिया, बताइएगा। जी, मैं मौजूद हूँ मुगलपुरा ओपन मार्केट में। आज अगर हम सब्जियों के रेट्स और म्यार के हवाले से बात करती हूँ तो आपको बताती चलूँ कि जो रेट्स मार्केट कमेटी की जानिब से फराहम किए जाते हैं उस म्यार पर आपको सब्जियाँ यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि दुकानदारों का ये कहना है कि वो मंडी से गली सड़ी और अच्छी सब्जियाँ जो मिक्सअप करके लाते हैं तो उसको यहाँ पर सस्ते दामों फ़रोख्त नहीं कर सकते। आपको आज मार्केट कमेटी के हवाले से अगर रेट की बात करती हूँ और बताती हूँ कि यहाँ पर अगर आपने प्याज लेना है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा रेट जो है वो 16 रुपये है, लेकिन यहाँ पर दुकानदारों का रेट यहाँ पर 25 रुपये है। इसके साथ साथ बताऊँगी टमाटर जो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेट जो है 45 रुपये या 50 रुपये है, वो यहाँ पर 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ लहसुन देसी जो है वो 180 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि बैंगन की कीमत यहाँ तो 24 रुपये है, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट में सार्फिन को बैंगन ख़रीदने पड़े हैं उनकी कीमत यहाँ पर 40 रुपये है। और करेले यहाँ पर 45 है, लेकिन इसकी मार्केट में जो कीमत है वो है 80 रुपये फ़ी किलो। टिंडे यहाँ पर 90 है और मार्केट में इसका रेट 100 से 110 रुपये है। इसके साथ लीमू देसी जो है यहाँ पर 70 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ख़रीदारी के हवाले से तो यहाँ पर लीमू की कीमत 100 रुपये फ़ी किलो है। और इसके साथ बंद गोभी यहाँ पर 55 है, लेकिन इसकी कीमत 70 रुपये है। फूल गोभी यहाँ पर 55 है, इसकी कीमत यहाँ पर 70 है। और इसका घिया कद्दू यहाँ पर 35 है, लेकिन इसकी कीमत यहाँ पर 45 से 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से आम कच्चे हैं वो 35 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं शिमला मिर्च की तो यहाँ पर इसकी कीमत 65 रुपये है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर आपको 80 से 90 के दरमियान जो है वो शिमला मिर्च मिलेगी। इसी तरह से भिंडी की कीमत यहाँ पर 70 से 75 रुपये है, लेकिन यहाँ पर भिंडी जो है ख़रीदार ख़रीद रहे हैं वो 80 से 90 के दरमियान है। और इसी तरह से घिया तोरी जो यहाँ पर 45 रुपये यहाँ पर रेट दिया गया है यहाँ। और अगर मार्केट में आप घिया तोरी ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत यहाँ पर 60 से
65 रुपये फी किलो है। इसी तरह से हम बात करेंगे गाजर तेजी जो कि 40 रुपये रेट है, लेकिन उसकी कीमत यहाँ पर 60 रुपये है। यहाँ पर रेट ज़्यादा होने की वजह यह है कि मार्केट कमेटी जो है वो इंतज़ामिया चेक एंड बैलेंस नहीं रख रही है। दुकानदार जो है इस रेट के मुताबिक वो सब्जियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं जो बासी हैं या गली सड़ी हैं, और इनका ये कहना है कि वो ताज़ा और अच्छी सब्जियाँ इस रेट पर फ़रोख्त नहीं कर सकते क्योंकि उनको नुकसान होता है। और मंडी से जो सब्जियाँ ख़रीद कर लाते हैं वो मिक्सअप होता है गली सड़ी सब्जियों का और बासी सब्जियों का और अच्छी सब्जियों का, इसलिए वहाँ पर आकर इस रेट के मुताबिक जो है सब्जियाँ नहीं सेल कर सकते। अगर उन्होंने इस रेट पर सब्जियाँ देनी है तो वही सब्जियाँ होंगी जो बासी और गली सड़ी हैं। इसलिए अगर आपने ताज़ा और अच्छी सब्जियाँ खरीदनी है तो उनके रेट दुकानदार आपको खुद बताएंगे। अगर हम सार्फिन की बात करते हैं तो सार्फिन का ये कहना है कि जी इतनी दूर से ओपन मार्केट में या मंडी में सब्जी खरीदनी आते हैं, मायूसी होती है क्योंकि घर के पास जितनी भी मार्केट मौजूद होती हैं उनमें भी सेम रेट होता है, वहाँ पर म्यार भी अच्छा होता है। दुकानदारों का यही कहना है कि जी वो म्यार अगर बेहतर करेंगे तो कीमतें जो हैं वो भी ज़्यादा होंगी, इसलिए कीमतें देखते हुए जो हैं वो उसी तरह की सब्जियाँ। शुक्रिया सादिक खान आपका। और नाज़रीन, अगर आप जेनिथ शॉप पर जा रहे हैं तो बीफ आपको मिलेगा 490 में और मटन है 840 रुपये में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में। और मटन कीमा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 108 रुपये और उसका बना हुआ गोश्त जो है वो है 157 रुपये। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 96 रुपये दर्जन, थोक से 94 रुपये और गोरमे से 95 रुपये। आगे बढ़ेंगे, मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे टुडेज डायरी में। सबसे पहले हमारे पास मूवी है सुल्तान, 10 बजे लगी है सिनेस्टार टाउनशिप में। जेसन बॉर्न लगी है 5:30 बजे और 10:30 बजे सिनेस्टार IMAX में। शैलोज लगी है 8 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3। मदारी 2:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3। स्टार ट्रैक बियॉन्ड 3 बजे और 8 बजे सिनेस्टार IMAX में। और इसी के साथ टाइम खत्म हुआ, आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने वतन से मोहब्बत कीजिएगा और ज़रूर कोई ना कोई जेस्चर शो कीजिएगा 14 अगस्त के हवाले से, जो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो, जो साबित करे कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आज 12 हैं, कल 13 हैं और 14 हैं, 3 दिन हैं। खूब सेलिब्रेशंस कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।